दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, काला जठेड़ी, नरेश सेठी गिरोह के जबरन वसूली करने वाले 3 मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। 8 मुलजमान गिरफ्तार किया है। विशेष कमिश्नर अपराध शाखा रविंद्र यादव ने दस्सिया कि अमरीका में बैठे गोल्डी और साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और उसके भरा अनमोल बिश्नोई ते दूजे गिरोहां के सरगना के निर्देशों उत्ते इन्हां शूटरां ने दिल्ली के 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ बिजनेसमैनां के घरां उत्ते रंगदारी ना देण उत्ते गोलीबारी करवाई सी। लॉरेंस ने पहला तिन्हां तो मोटी रकम लैण की मंग की सी। पैसे देण तो मना करन उत्ते गोलियां चलवा दित्तियां सन। रविंद्र यादव ने कहा कि 3 मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। ये तीनों ਵੱਖ-ਵੱਖ जगह उत्ते ऑपरेट कर रहे सन। उन्होंने कहा कि लोग पहला पैसे वाले टारगेट का पता लगाते सन और फिर उन्होंने तो रंगदारी मंगते सन। उन्हें भी कहा कि गिरोह हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के नाबालगां नूं अपराध करवाउण लई चुणदा सी। क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, काला जठेड़ी, नरेश सेठी के जो क्राइम सिंडिकेट जो इंटरनेशनली ऑपरेट कर रही है, उसके 3 एक्सटॉर्शन मॉड्यूल्स को बस्ट किया है पिछले कुछ दिन में। और मैं ये कहूँगा ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिस मेहनत से टीम ने इन तीनों को मॉड्यूल्स को बस्ट किया है। तीनों मॉड्यूल अलग अलग जगह पे चल रहे थे, आपस में तीनों मॉड्यूल्स का कोई कनेक्शन नहीं था। इंटरनेशनल जो हैंडलर हैं वो इनको चला रहे थे, वो हैंडलर भी अलग अलग हैं। और जैसा आपको इस गैंग की मॉडस ऑपरेंडी का पता है, और उसको मैं और थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ कि ये लोग पहले टारगेट चूज़ करते हैं। कोई पैसे वाला बुकी है, गैमलर है, रियल एस्टेट वाला है, या कोई इस तरह का है जो प्रॉपर्टी वगैरह के धंधे में है। उस टारगेट को उसकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से चूज़ करके उसको एक डिमांड भेज देते हैं। उस डिमांड में अगर वो चुपचाप हवाला के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर देता है बिजनेसमैन, तो ये शांत हो जाते हैं। वरना उसको डराने के लिए ये शूटर्स को रिक्रूट करते हैं। शूटर जो रिक्रूट करते हैं उनमें ज़्यादातर जुवेनाइल बच्चे होते हैं, 15 से 20 साल के, और ये सब गांव के लड़के होते हैं जो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के देहात के लड़के होते हैं। उनको ये बुला के और अलग अलग जगह पे ठहराते हैं जहाँ पे किसी को ये नहीं पता होता कि कौन इनका इंतज़ाम कर रहा है, कौन इनको हथियार सप्लाई कर रहा है, कौन बाइक सप्लाई कर रहा है। तो इनको आगे आगे कि वहाँ पे आप पहुँचो और आगे के डायरेक्शन वहाँ पे मिलेंगे। इस तरह से ये चेन चलती जाती है। और फिर ये उसके जो कंप्लेनेंट या जिससे फिरौती मांगी गई है उसके घर पे या ऑफिस में या बिज़नेस पे फायर करवाते हैं। उस फायर में खिड़की पे, शीशों पे, दरवाजे पे, सीलिंग पे, कहीं पे भी फायर हो सकता है, उसके अंदर एक दहशत का माहौल क्रिएट करने के लिए। और फिर से एक इंटरनेशनल कॉल आता है कि अभी भी अगर पैसे नहीं देने तो अंजाम ठीक नहीं होगा। उस कॉल में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ वगैरह का नाम रहता है कि उस गैंग के मेंबर इसके लिए फिरौती मांग रहे हैं। और उसके बाद ये एग्ज़िट कर जाते हैं। लड़के जहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं। उस इलाके से उनका कोई संबंध नहीं होता। वो रैकी करते हैं, फायर करके चले जाते हैं, और फिर उनका सीसीटीवी फुटेज में भी पहचानना उनको मुश्किल हो जाता है।